मानव जाति को अभी जहां कोरोना वायरस के संकट ने झंझोर रखा है, वहीं आने वाले सालों में मानव जाति के सामने मौसम संबंधित एक और भयंकर आपदा आने वाली है। अगले 50 सालों के भीतर ही जलवायु इस कदर बदलेगी जिसके कारण या तो बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा या 1 अरब से भी ज्यादा आबादी को असहनीय गर्म वातावरण में रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सबसे बुरी स्थिति यह हो सकती है कि धरती का वह हिस्सा जहां दुनिया की 1/3 आबादी निवास करती है, वहां सहारा रेगिस्तान के सबसे गर्म प्रदेश से भी ज्यादा गर्मी रहेगी। अगर बहुत अच्छी स्थिति भी रही तो 1 अरब से भी ज्यादा लोगों को खराब क्लाइमेट से जूझना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। ज्ञान विज्ञान के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे संकट के बारे में जिसकी ना तो कोई वैक्सीन है और ना ही कोई दवाई, और साथ ही जानेंगे दुनिया के सबसे गर्म इलाकों के बारे में जहां कुदरत अपना कहर बरपाती है। कोरोना संकट के बीच जहां दावा किया जा रहा था कि पॉल्यूशन लेवल में कमी आई है और ओजोन परत का छेद भर गया है क्योंकि कार्बन और अन्य गैसों के उत्सर्जन में कमी आई है, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा अब तापमान वृद्धि से बन रही मौसमी परिस्थितियों को लेकर चिंता जताई जा रही है। भारत सहित पूरी दुनिया में ग्लोबल टेम्परेचर में हो रही वृद्धि के कारण एटमॉस्फेरिक हीट और ह्यूमिडिटी यानी वायुमंडलीय उष्मा और आर्द्रता के आपस में मिल जाने से बेहद ही खतरनाक मौसमी परिस्थितियां बन रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसमी केंद्रों के 1969 से लेकर 2017 तक के आंकड़ों के अध्ययन से पता चला है कि भीषण गर्मी और आर्द्रता का सहयोग 2 गुना हो गया है। साइंस एडवांसेज नाम की एक जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी का दावा है कि भारत सहित बांग्लादेश, पाकिस्तान, पूर्वोत्तरी ऑस्ट्रेलिया, लाल सागर के तटीय क्षेत्र और कैलिफोर्निया की मेक्सिको के खाड़ी में भीषण गर्मी और आर्द्रता की घटनाएं होगी। आर्द्रता उष्मा के प्रभाव को और बुरा बना देगी क्योंकि मानव पसीने के जरिए अपने शरीर को ठंडा रखता है। त्वचा से निकला हुआ पसीना शरीर की अतिरिक्त उष्मा को बाहर कर देता है और जब यह वाष्प में बदलता है तो उष्मा भी ले जाता है जिससे शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है। पर पसीने का वाष्पीकरण जब धीमा हो जाता है तो व्यक्ति के शरीर के अंदर की उष्मा उसकी सीमा से भी ज्यादा हो जाती है जिससे बॉडी के पार्ट यानी ऑर्गेनिज्म काम करना बंद कर देते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा चेतावनी दी गई है कि ऐसे में एक मजबूत और शारीरिक रूप से फिट व्यक्ति भी कुछ ही घंटों में मर जाएगा, भले ही वो कपड़े उतारकर छाया में खड़ा हो और उसके पास पीने का पर्याप्त पानी क्यों ना हो। ऐसा वातावरण सहारा रेगिस्तान के कुछ सबसे गर्म हिस्सों से भी ज्यादा भयानक बन जाएगा। इस त्रासदी के दायरे में भारत की 1.5 अरब जनसंख्या, जबकि नाइजीरिया के 48.5 करोड़ लोग और पाकिस्तान, इंडोनेशिया व सूडान की 10-10 करोड़ आबादी प्रभावित होगी। दस्ते लुत को धरती की सबसे गर्म जगहों में से एक माना जाता है। साल 2005 में नासा ने दस्ते लुत का तापमान 70.7 डिग्री रिकॉर्ड किया था। 2004 से 2007 और 2009 में दस्ते लुत धरती का सबसे ज्यादा गर्म स्थान बना रहा। ऑस्ट्रेलिया इस धरती का सबसे शुष्क महाद्वीप है। बेडलैंड्स के नाम से मशहूर क्वींसलैंड का हिस्सा एक बड़ा रेगिस्तान है। 2003 में यहाँ भयंकर सूखा पड़ा था। उस वक्त यहाँ का तापमान 69.3 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया था। डेथ वैली में साल में औसत वर्षा 5 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यहाँ पानी का निशान तक नहीं है, कहीं कहीं पानी है भी तो बहुत खारा। थर्मामीटर में मापा गया अब तक का सबसे अधिकतम तापमान पूर्वी कैलिफोर्निया की इसी घाटी का रहा है। कहा जाता है कि डेथ वैली का तापमान 56.7 डिग्री तक मापा गया था। थर्मामीटर में मापा गया ये सबसे अधिक तापमान था। चीन के सिंगजियांग में तियान सांग पहाड़ों की श्रृंखला में आने वाले फ्लेमिंग माउंटेन को भी गर्म इलाकों में जाना जाता है। 2008 में यहाँ जमीन की सतह का तापमान 66.8 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया था। उस समय यह धरती का मापा गया सबसे ज्यादा तापमान था। एक वक्त में अल अजीरिया दुनिया का सबसे गर्म शहर था। 13 सितंबर 1922 को लीबिया के इस शहर में 58 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया गया। साल 2012 में अमेरिका की डेथ वैली ने अल अजीरिया से दुनिया का सबसे गर्म स्थान का तगमा छीन लिया।